झूठ बोलकर आपको चर्च में लेकर जाया गया। मेरी मौसी ने मेरे फादर मदर को बोला कि द्वारका के अंदर एक बाबा है, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। तो वो जाते हैं, वो जो घर था वो बाबा का घर नहीं था, वो एक पास्टर का घर था। मेरे पापा ने बोला ये हमें आप किसके घर में लेके आ गया? तो मंदिर तो कोई है नहीं, या तो कोई भगवानों की मूर्ति तो है नहीं। तकरीबन 4 से 5 दिन बाद पास्टर पूरी टीम के साथ 14 लोगों के साथ हमारे घर में आए। जैसे उस पास्टर ने कदम रखा, दुष्ट आत्माओं को डर लगना शुरू हो गया कि आज हमारे भागने का दिन है। पास्टर जी, आप एक बड़ी मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर प्रभु का काम कर रहे हैं, तो इस मिनिस्ट्री के बढ़ने का क्या कारण है कि ये चर्च इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो कर गई है? इस चर्च के बढ़ने का केवल एक रीजन है, पवित्रता, फास्टिंग, मिडनाइट प्रेयर्स। आज हर कोई फेमस होना चाहता है जी, लेकिन प्रभु में बैठना नहीं चाहता। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। प्रभु के वचन में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तू फल लेकर आ सके। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये बताते हैं कि जब इनकी फैमिली पहली बार चर्च में गई थी तो उनको झूठ बोलकर चर्च में लेकर जाया गया था, और वहाँ से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, और इनकी बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और आज ये खुद प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास पास्टर तुषार मेहरा जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। प्रेज लॉर्ड ब्रदर जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो पास्टर जी, काफ़ी सारे लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते, मैं चाहता हूँ आप उनको अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम तुषार मेहरा है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में सेवकाई करता हूँ। हमारे चर्च का नाम ICM चर्च है। प्रभु के दास पास्टर अरुल थॉमस जी के साथ मैं मिनिस्ट्री करता हूँ। पास्टर जी, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति हैं। जिन लोगों ने प्रभु को जाना उन्होंने ज्योति पाई। तो वचन के मुताबिक जब हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना होता तो हमारी लाइफ जो होती है वो डार्कनेस में होती है, हमारी लाइफ में दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। तो प्रभु में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी गवाही कुछ इस प्रकार से है कि आज से 13 साल पहले मेरे सिस्टर के कारण हम प्रभु में आए। मेरी बहन जो मुझसे बड़े हैं उनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। आज से 13 साल पहले मैं बात करूँ तो पिछले कई सालों में 6 साल से उसको एवरीडे दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, और वोमिटिंग आना, खून की उल्टी आना, और डॉक्टर्स के पास जाना, रिपोर्ट्स में सारी चीज़ें नॉर्मल आना। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में चलती रही। तकरीबन 6 साल शैतान ने 17 से 18 लाख रुपए हमारा वेस्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं 17 से 18 लाख रुपए हमारा वेस्ट हो गया। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई भी महामारी नहीं, केवल शैतान ने हमें इसी षड्यंत्र में फंसा के रखा ताकि हम उस चीज़ से बाहर ना निकल सके और वो मेरी सिस्टर की हत्या कर सके। लेकिन खुदा का प्लान कुछ और था, क्योंकि उसके वचन में लिखा उसने माँ के गर्भ से हमें चुन लिया है। गवाही कुछ इस प्रकार से थी कि जब ये सारी चीज़ें होती थी तो सिस्टर टोटली बेहोश हो जाती थी। मेरे फादर मदर एवरीडे रातों को वो रोते थे। हर दिन एक ऐसी रात नहीं थी जिस दिन वो नहीं रोते थे। मैं बहुत छोटा होता था, मैं अपने मम्मी पापा को देखता था कि मेरे मम्मी पापा रो क्यों रहे हैं, मेरे सिस्टर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई प्रभु नहीं जो मेरी सिस्टर को ठीक ना कर सके? ऐसा इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं जो मेरी बहन को चंगा ना कर सके? ये बहुत सारे क्वेश्चंस उस समय मैं बहुत छोटा होता तो मेरे दिमाग में चलते थे। मैं अपने फादर मदर को बोलता था रोना नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप बता रहे थे कि इसके चक्कर में आप कई बाबा लोगों के पास भी गए। तो ये सारी चीज़ें होती थी उस समय। तो मेरे फादर मदर बाबा लोगों के पास जाते थे। हर बाबा 50,000 रुपये चार्ज करता था। सोचिए, हर बाबा 50,000 चार्ज करता, वो हमारे घर में आता था। दुष्ट आत्मा के रातों को खेल होते थे हमारे घर के अंदर। पूरा जिसको बोलते पूरी टीम बैठती थी, पूरा खेल चलता था पूरी रातों को, बट सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता था। इस चीज़ में ही हमारे 17 से 18 लाख रुपए वेस्ट हो गए। हर दिन कोई नया बाबा आता था। कभी कौन कौन से उपाय बताते थे वो बाबा को ये बोलता था इस चीज़ की बलि कर दो, इस चीज़ का वो कर दो, यहाँ इतने पैसे दे दो, आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। वो सिचुएशन एक दिन ठीक होती थी, दूसरे दिन वहीं उसी ट्रैक पे आके थम जाती थी। मतलब उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकल पा रहा था, सॉल्यूशन नहीं था कहीं भी। वो घूम फिर के उसी पॉइंट पे खड़ी हो जाती थी। वो बाबा आता था, एक दिन सिस्टर ठीक रहती थी, दूसरे दिन फिर सिस्टर को वही वोमिटिंग।
तो तकरीबन 6 साल हमारे घर पे बाबा लोग आते थे और 17 से 18 लाख रुपए हमारा वेस्ट हो गया था। हर कोई बाबा आके 50,000 रुपये लेता था, कोई 1 लाख डिमांड करता था, कोई ये बोलता था इस चीज़ की बलि कर दो, ये चीज़ कर दो, वो कर दो, बट सॉल्यूशन कहीं घूम फिर के नहीं निकल रहा था। मेडिकल चीज़ों में जाना, डॉक्टर्स का कहना कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ भी रोग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होना। डॉक्टर इस प्रॉब्लम का पता नहीं लगा पा रहे थे। मेरी सिस्टर को आज भी निशान है, पूरा इंसुलिन लग के पूरा उसको एवरीडे ग्लूकोज चढ़ते थे हॉस्पिटल के अंदर। तो डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट्स करते थे तो रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं आता था, रिपोर्ट्स में आता था वो टोटली ठीक है, बट हमें नहीं पता लग पा रहा था चीज़ है क्या। फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको किसने बताया? 2013 में मेरी मौसी हमें पास्टर के पास लेके गई। मेरी मौसी ने मेरे फादर मदर को बोला कि मैं आपको एक बाबा से मिलवाती हूँ, आप आइए करके, द्वारका के अंदर एक बाबा है, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। मेरे फादर मदर ने डिनाई कर दिया था कि हम नहीं मिलेंगे करके। ऑब्वियसली आपकी फैमिली 18 लाख रुपया खर्च चुकी थी बाबा लोगों के ऊपर, तो वो यही बोलेंगे। यस। तो मेरे फादर मदर उस दिन गए, वो दोनों जैसे ही वो पहुँचे तो मेरे फादर मदर जैसे जा रहे थे, मासी के पास पहुँचते मेरे पापा पूछते उनसे कहाँ है बाबा का घर जी। तो वो जाते हैं, वहाँ पे जाने के बावजूद तो मौसी वो जो घर था वो बाबा का घर नहीं था, वो एक पास्टर का घर था। मौसी हमें एक पास्टर के घर पे लेके गई। मेरे पापा ने बोला ये हमें आप किसके घर में लेके आ गया, तो मंदिर तो कोई है नहीं, या तो कोई भगवानों की मूर्ति तो है नहीं, आप किसके घर में ले गए? क्योंकि फादर को उस समय नॉलेज नहीं था यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। मेरे फादर मदर को कुछ नॉलेज नहीं था प्रभु के बारे में। तो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद उस समय मेरी मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा पेन था जी। तो उन पास्टर ने, मेरी मासी ने बोला आप मेरी दीदी के लिए आप एक बार प्रेयर कीजिए। उन पास्टर ने मेरी मम्मी के पैर पे हाथ रखा और बोला यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके। उसी मोमेंट मेरी मम्मी का जो इतने टाइम से पेन था लेग में, वो उसी मोमेंट 2 मिनट में वो चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे फादर शॉक्ड हो गई, ये हो क्या गया। मेरी मम्मी घुटनों पे बैठ नहीं पाती थी, उस समय मेरी मम्मी ने घुटने टेके। मेरे पापा देख रहे हैं मतलब ये हो क्या रहा है, कौन मिरेकल कर रहा है। मतलब हमने इतने साल अपने बाबाओं में दे दिए, कोई हल नहीं निकला, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला। ये व्यक्ति है कौन, ऐसी कौन सी शक्ति इसके पास है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो 2 मिनट में इसने ठीक कर दिया। कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई भी कुछ नहीं किया, केवल एक 2 मिनट का प्रेयर। तो मेरे फादर ने सोचा ये सारी चीज़ें, तो मेरे फादर ने उन पास्टर को बोला कि मेरे को 1 वीक का टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊंगा करके हमारा क्या डिसीजन है, हम प्रभु को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा सोचते मेरे फादर मदर घर गए, तो दोनों बैठे, दोनों ने बात किया, रात हो गया, तो दोनों ने डिसीजन लिया कि हम एक बार पास्टर को घर पे बुलाते, क्योंकि सिस्टर की काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस थी। तो ऐसा करने के बावजूद तो वो पास्टर तकरीबन 4 से 5 दिन बाद वो हमारी पूरी टीम के साथ 14 लोगों के साथ हमारे घर में आए, और हमारे एक रूम के अंदर, पूरा रूम में मूर्तियाँ होती थी पूरे रूम के अंदर। तो वो पास्टर की पूरी टीम आई, वो टीम आने के बावजूद उन्होंने वो घर देखा सारा। जैसे उस पास्टर ने कदम रखा, इट मीन्स प्रभु का आना, दुष्ट आत्माओं को डर लगना शुरू हो गया कि आज हमारे भागने का दिन है, आज हमारा यहाँ से सफाया हो जाएगा, आज हमें भागना पड़ेगा। वो दिन था और आज का दिन है, 2013 से 2026 हो गया। वो सिस्टर आज जिंदा है, उसी दिन उस बहन का छुटकारा लिखा हुआ था। आज वो बहन चंगी है, स्वस्थ है बिल्कुल, और सेवकाई कर रही है उड़ीसा के अंदर। मैरिज हो गया और आज एक उनकी बेटी भी है। झूठ बोलकर आपको चर्च में लेकर जाया गया और आपकी सिस्टर वहाँ से हील हुई, तो फिर जो आपकी लाइफ है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई और कैसे आपका इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, आप इसके बारे में बताएं। यस, मैं 6th क्लास में था, मेरी एज उस समय 12 साल थी। 12 साल की एज में मैंने बपतिस्मा लिया था। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में मैंने खुदा को जाना। उस समय मेरा बैप्टिज्म हुआ 12 साल में। 17 साल की उम्र में मेरा होली स्पिरिट के साथ एक एनकाउंटर हुआ। 2018 में हमारे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। अमेरिका से एक पास्टर आए हुए थे, पास्टर मोरेस एरेलो करके, आज वो प्रभु में सो गए हैं। उनका एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। मुंबई से तकरीबन कुछ पास्टर्स थे, कुछ दुबई से थे। उस मीटिंग में मैंने होली स्पिरिट को महसूस किया था। वो एक टच मेरी लाइफ को चेंज किया था, 1 टच मेरी लाइफ को बदल दिया था। उस दिन से मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया था कि प्रभु है कौन, क्योंकि मैं उस दिन अपनी पर्सनल लाइफ में प्रभु को फील कर पाया था। क्योंकि उस समय आई थिंक मैं 12th क्लास में था, तब मैं रियल में प्रभु को फील कर पाया था कि सचमुच कोई तो है, कुछ तो ऐसी ताकत है जो मतलब मेरे शरीर में होके गई अभी।
तो उस समय मेरा एक मोमेंट पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, वो एक मेरा एक एनकाउंटर था होली स्पिरिट के साथ। इनकाउंटर के बाद आपका एज अ पास्टर सेवा करने का मन कैसे बना? मैं जब बहुत छोटा होता था, मैं 14 साल की एज से 12 साल की एज में मैंने प्रभु को जाना, बैप्टिज्म लिया। 14 साल की एज से मैं चर्च में ना मैट क्लीनिंग करता था। ओके। मेरे घर से मेरा चर्च तकरीबन अप एंड डाउन्स, मैं बात करूँ तो 100 किलोमीटर था अप एंड डाउन्स। तो मैं बहुत छोटा होता था, मैं अकेला मेट्रो लेके जाता था 14-15 साल की एज में। तो मेरे को स्टार्टिंग से जब मैंने प्रभु को जान लिया, देख लिया प्रभु क्या कर सकता है, उस प्रभु ने मेरी बहन को चंगा कर दिया, मेरी मम्मी को चंगा कर दिया, तो मैं समझ पाया था कोई ना कोई तो है ऐसा। तो मेरे को धुन लग गई थी प्रभु में बढ़ने की, सेवकाई में बढ़ने की। मुझे नहीं पता था कि प्रभु मुझे चुन लेगा अपने कामों के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानता था, क्योंकि वो मेरा डिसीजन नहीं था, प्रभु चुनता है। और उस बाइबल में इस प्रकार से लेकर उसने जगत के मूर्खों को चुना था कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। खुदावन ने मुझे चुना। उस समय मैं छोटी एज से सेवकाई को करता आ रहा था, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में काम करना, सारी चीज़ों में करना। फिर 2016 या 17 में मेरे घर पे ब्रांच चर्च चलता था, उसमें तकरीबन 50 लोग आते थे। उस ब्रांच चर्च में खाना बनाना मैं बनाता था इतनी छोटी एज में। प्रभु ने मुझे ये भी एक अभिषेक किया हुआ है कि आज मैं बड़ी से बड़ी मीटिंग में खाना भी बना लेता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने वो मुझे एक पूरा एक वो कॉलिंग भी दिया हुआ है पूरा। आज मुझे हर तरीके का मैं खाना बना लेता हूँ। उस समय मेरे घर में चर्च लगता था, मैं खाना बनाता था लोगों के लिए, बट मुझे नहीं पता था आगे चल के प्रभु ने मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है, कुछ बड़ा मेरे लिए रखा हुआ है। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो थोड़े से थोड़े में वफादार है प्रभु से बहुत देखकर ब्लेस करेगा। आज लोग थोड़ा नहीं चाहते, उनको बड़ा चाहिए, क्योंकि शुरुआत छोटी होगी लेकिन प्रभु आपको कहाँ लेके चला जाएगा वो हमें खुद भी नहीं पता है। क्योंकि जब आप प्रभु के प्रति थोड़े में वफादार हो तो इट मीन्स प्रभु कुछ बड़ा करेगा। जब आप थोड़े में ही वफादार नहीं हो, एक होता ना जल्दी जल्दी खाना तो मुंह भी जल जाता है। आराम से खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, अच्छे से खा भी पाएंगे, टेस्टी भी लगेगा, टेस्ट भी लगे, खाने में टेस्ट भी आएगा। तो इसलिए जल्दबाजी कभी करनी नहीं है। तो इसी रीति से प्रभु ने मुझे उपयोग करना शुरू किया अपनी कॉलिंग में। तो 2017 में मैंने एक ट्रेनिंग किया दिल्ली के अंदर, 2018 में फिर मैंने एक ट्रेनिंग किया, 2020 में कोविड से पहले मैं चेन्नई में 40 डेज ट्रेनिंग करके आया। एक पास्टर सेमिनार लीडरशिप मीटिंग में मैं वहाँ गया। वहाँ से खुदावन ने मुझे कॉल करना शुरू किया अपनी सेवकाई के लिए। प्रॉपर 2020 से खुदा ने मुझे कॉल किया बिजनेस प्लस मिनिस्ट्री के लिए। खुदावन ने स्पष्ट रीति से मुझे बोला कि अब सेवा करना है, पार्ट टाइम सेवा परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा। तो मैं धीरे धीरे करके सेवा में बढ़ना मैंने शुरू किया, चाहे वो हेल्पिंग मिनिस्ट्री है, चाहे वो ट्रैवल मिनिस्ट्री है, ऐसा मैंने जाना प्रभु के काम के लिए शुरू किया। पास्टर जी, प्रभु को जानने के बाद भी कई बार परिस्थितियां खराब हो जाती हैं जिसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि तुम पानी में से होकर जाओगे लेकिन पानी तुम्हें डुबा ना पाएगा और आग तुम्हें जला ना पाएगी। तो क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई पल आया है जब आप निराश हुए हों? एक मोमेंट ऐसा था, 2022 या 23 की बात है। मैं दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल कर रहा था और उस समय एक सेवकाई के लिए हम गए हुए थे। मैं एक पास्टर के साथ गया हुआ था सेवकाई के लिए। तो वहाँ जहाँ हम गए हुए थे उस समय मई या जून या जुलाई का मौसम था, और आप जानते हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में बहुत गर्मी होती है। तो उस समय इतनी गर्मी थी, आप सोचिए वो सेवकाई का आई थिंक मेरा दूसरा या तीसरा पीरियड होगा जब मैं सेवा के लिए निकला था बाहर। तो वहाँ जाने के बावजूद वहाँ कोई बेड नहीं था सोने के लिए। सोचिए आपको किसी ने इनवाइट किया है और आपके पास बेड तक नहीं है सोने के लिए, और इतनी गर्मी में फ़ैन तक नहीं है, कूलर तक नहीं है। जून की गर्मी में प्रभु को कह रहा हूँ, प्रभु कहाँ लेकर आ गए? प्रभु कह रहे बेटा ये शुरुआत है, अगर इसमें अभी फेथफुल नहीं हुआ, मैं चाहता तो मैं होटल भी अरेंज कर सकता था अपने लिए, बट प्रभु मुझे कुछ सिखा रहा था। मैं उस समय फर्श पे सोया, गीला टावल करके इतनी गर्मी में वहाँ पे लेटा, सेवकाई किया 2 दिन। मीन्स वो एक कठिनाई था, बट हर चीज़ में प्रभु ने आज रहना सिखाया। कैसे? आज मतलब प्रभु जिस चीज़ में चाहेगा उस चीज़ में हम रह सकते हैं। हमारे लिए कोई वो नहीं है कि हमें यही चीज़ चाहिए, यही बेस्ट होटल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम नथिंग, हम ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। वो उसकी कृपा और उसकी दृष्टि है जो आज वो प्रभु हमें ट्रैवल करा रहा है, या परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग कर रहा है, लेके जा रहा है। हम कुछ भी नहीं है, उसने हमें चुना है, वो बहुत बड़ी बात है। तो पास्टर जी, आपने बताया था कि आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया था जब आप फुल नाइट प्रेयर में होते थे, लेकिन आपकी जो मदर थी वो आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन फिर भी आप प्रभु में अड़े और खड़े रहे। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ के उस स्ट्रगल के बारे में बताएं और लोगों को इनकरेज करें कि जिनकी लाइफ में तूफान उठते हैं वो प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं।
ये तकरीबन 1 साल पुरानी बात है। मेरे मदर को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी पिछले 2 साल से, और हमने उनका ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट भी कराया था, बट रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया था। तो मेरी मम्मी एक बहुत कट्टर विश्वासी, जिसको बोलते हैं कट्टर प्रभु में विश्वास करने वाली एक मेरी माँ है, और आज उन्हीं की प्रार्थना के द्वारा आज मैं यहाँ पर हूँ, आपके बीच में आ पाया हूँ, क्योंकि मेरे फादर मदर एक प्रार्थना करने वाले लोग हैं। तो मेरी मम्मी को जब ये चीज़ें हुई तो मैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी मम्मी सुबह 3 बजे उठ के मध्यस्थता करने वाली एक माँ है, मेरे पिताजी दोनों साथ मिल के 3 बजे उठ के दुआ करने वाले लोग हैं। तो मैं सोचता था प्रभु ये मेरी मम्मी के साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि मम्मी दूसरों के लिए उपवास रख के दुआ करने वाली एक माँ है। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखा मेरी मम्मी के साथ क्यों हो रही है, और उस समय ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि मम्मी उस समय बेहोश हो गए थे पूरा। तो हम दिल्ली में हमारे द्वारका में हॉस्पिटल है मणिपाल, हम उसमें लेके गए मम्मा को। तो उस समय डॉक्टर ने बोला इनको लंग्स में पानी भर गया। अब हमें नहीं पता कितना पानी है, तो डॉक्टर लेके गए अंदर ट्रीटमेंट के लिए। मम्मी तकरीबन अंदर गए, मम्मी आईसीयू में एडमिट थे। मम्मी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा था, सांस नहीं आ पा रहा था उन्हें। मतलब एक मोमेंट ऐसा लग गया था कि मम्मा चले गए, मतलब सब कुछ रुक गया था, सब कुछ शांत हो गया था। मतलब एक मोमेंट ऐसा आ गया था, मतलब इतना सेवा करने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि आज हम किस पास्टर को देखते हैं, पास्टर्स के हम स्ट्रगल्स को नहीं देख पाते। सब लोग ये देखते हैं कि वो पास्टर बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, बट चैलेंजेस हर एक, तूफान हर एक की लाइफ में चलता है। तूफान उसी की लाइफ में चलता है जिसको प्रभु खड़ा करना चाहता है, या प्रभु जिससे कुछ बड़ा करना चाहता है। तो ये ऐसा सब कुछ चल रहा था मम्मा की लाइफ में। और जब मम्मा के साथ ही ऐसे ट्रेजेडी हुई तो मैं प्रभु के पास गया, मैं बहुत रो रहा था। मैंने कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बोला 250 ml पे बंदा मर सकता है, और मम्मी को उस समय 550 ml पानी था। सोचिए वो पानी भी खुदावन ने निकलवा दिया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी उन्हें नहीं हुआ। उनका प्रोटीन लेवल 0 हो गया था, सब कुछ 0 हो गया था। आज वो सब कुछ बढ़ चुका है, आज वो प्रॉपर चंगी है, प्रॉपर हील्ड है। उस मोमेंट इतना दर्द को मैंने फेस किया अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग मोमेंट था। जब आप जितना प्रभु में बढ़ना शुरू करोगे, शैतान इसलिए आपके जीवन के पीछे है क्योंकि आपके जीवन में एक अभिषेक और एक लक्ष्य है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता एक नॉर्मल विश्वासी से, उसको फ़र्क पड़ता है एक अभिषिक्त व्यक्ति से जो किंगडम के लिए काम कर रहा है। इट मीन्स वो शैतान का बैरी है। तो शैतान को भी ये पता लग गया था ये जवान बच्चा प्रभु के लिए इतना उपयोग हो रहा है, काम कर रहा है, तो ऐसे नहीं तो इसको ऐसे करके तोड़ने की कोशिश की जाए। तो उस समय मेरे स्पिरिचुअल फादर, जो दुनिया के सबसे बेस्ट फादर है, उन्होंने इतनी प्रेयर किया, इतना प्रेयर किया, प्रेयर टीम को प्रेयर देना। पास्टर अरुल के मम्मी पापा ने वो समय इंग्लैंड में, तो उन्होंने इतना प्रेयर किया, बहुत ज़्यादा प्रेयर किया। एवरी डे वो वीडियो कॉल से प्रेयर करते थे इंग्लैंड से मम्मी के लिए, एवरी डे। सोचिए वो मीटिंग्स भी लेते थे, बट वो मम्मी के लिए हर दिन टाइम निकालते थे। पास्टर अरुल भी हर तीसरे दिन मम्मी से हॉस्पिटल में मिलने उनके लिए प्रेयर करने आते थे। और तकरीबन उस समय हमारा 75 डेज़ का प्रेयर चल रहा था। तो पास्टर ने मम्मी के विषय को लाइव में अनाउंस कर दिया। एक टाइम पे आप ये सोचिए 5000 लोग एक विषय के लिए दुआ कर रहे हैं। क्या खुदा सुनेगा नहीं? वो ऐसा परमेश्वर है कि एक शब्द पे 72,000 स्वर्गदूत उतर जाते उसके एक कहने पे। वही सब मोमेंट हुआ। प्रभु के दास मेरे आत्मिक पिता हॉस्पिटल आए, उन्होंने प्रेयर किया। उस मोमेंट मम्मी को पूरा होश आ गया। उसके अगले दिन ही मम्मी डिस्चार्ज हो गए टोटली। वो मतलब प्रभु ने, जब प्रभु के दास ने प्रेयर किया, उनके फादर मदर ने प्रेयर किया, पवित्र आत्मा ने उनको सब स्पष्ट रीति से कहा कुछ भी गलत नहीं होगा, ये केवल प्रभु की महिमा के लिए। उस एक शब्द ने मेरी लाइफ को बिल्कुल पीस में डाल दिया था, मानो कि मुझे मेरी प्रेयर का उत्तर मिल गया हो। आज मम्मी पूरी टोटली ठीक है, प्रभु की दया से अच्छे से खा रही है, हालेलुया। प्रभु की आराधना कर रही है, हर संडे चर्च जा रही है, बहुत ब्लेस लाइफ आज जी रही है। आपने पास्टर अरुल थॉमस जी के बारे में बात की। Yes. उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है और कैसे आप उनके साथ मिले, आप इसके बारे में बताएं। मैं प्रभु के दास से 2022 के शुरुआत में मिला था। आज तकरीबन 4 साल हो गए हैं प्रभु के दास के साथ रहते। और वो मेरे फादर है, मेरे आत्मिक पिता है, मेरे मेंटर है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ वो है। उनके साथ काफ़ी ऐसे मोमेंट्स है, क्योंकि हम हर 6 मंथ्स में वेकेशंस पे जाते हैं। बहुत सारे उनके साथ ऐसे मोमेंट्स है, बहुत सारे ऐसी लाइफ को हमने उनके साथ देखा, अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। लोगों को अक्सर पास्टर की स्टेज वाली लाइफ के बारे में तो पता होता है, लेकिन बैक एंड पर
परमेश्वर के दास के जीवन में क्या हो रहा है वो लोग नहीं जानते। तो आप पास्टर जी के साथ काफ़ी क्लोज हैं, तो आप बता रहे थे कि पास्टर जी सेवा के साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं। प्रभु के दास नौकरी भी करते हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है अभी, क्योंकि पास्टर जी 8 घंटा नौकरी करते हैं। पिछले 11 साल से वो एक जॉब में है, तो वो नौकरी भी करते हैं, उसके साथ साथ सेवकाई करते हैं। उसके साथ साथ उनकी एक पत्नी है, एक बेटी है, और प्लस हमारा ICM का चर्च है, तो वो पूरा समय चर्च को देते हैं। साल में सिर्फ 5 ही मीटिंग लेते हैं, जो लोगों को लगता है कि हम मीटिंग्स नहीं ले पाते, बट क्योंकि पास्टर को छुट्टी ही 20 मिलता है, साल का 20 छुट्टी मिलता है, उसमें से हम 5 मीटिंग भारत में करते हैं। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि वो मीटिंग्स नहीं लेते हैं, क्योंकि पास्टर जी जॉब भी करते हैं, फिर चर्च में है, सारे काम्स देखने होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। पास्टर जी आप एक बड़ी मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर प्रभु का काम कर रहे हैं, तो इस मिनिस्ट्री के बढ़ने का क्या कारण है कि ये चर्च इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो कर गई है? इस चर्च के बढ़ने का केवल एक रीज़न है, पवित्रता। दूसरा फास्टिंग, तीसरा मिडनाइट प्रेयर्स। जी, ये 3 चीज़ें, होलीनेस, दूसरा फास्टिंग, तीसरा मिडनाइट प्रेयर्स। आप हमारे देखेंगे 100 डेज़ के प्रेयर्स, 75 डेज़ के प्रेयर, क्योंकि जितना समय आप प्रार्थना में बिताएंगे प्रभु उतना ही उठाएगा। आज हर कोई फेमस होना चाहता है जी, लेकिन प्रभु में बैठना नहीं चाहता। सबसे बड़ा मेन टास्क वही है, एक व्यक्ति प्रेजेंस में बैठना नहीं चाहता। एक व्यक्ति किसी को देख रहा है, कोई वायरल हो गया है, तो उसको वैसा ही बनना है। उसको ये नहीं पता प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया, मेरे जीवन में क्या कॉलिंग है। हमारी चर्च का इस कम समय में बढ़ने का रीज़न ये है, फास्टिंग प्रेयर्स, मिडनाइट, रातों में प्रार्थना। यदि आप हमारे मिनिस्ट्री को देखेंगे, 75 डेज़ हम 12-12 बजे ऑनलाइन आते हैं, प्रेयर करते हैं लोगों के लिए। सुबह 5 बजे प्रेयर लाइव आके प्रेयर करते हैं। हमारा कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलता है, ऑन डॉट हम लाइव आएंगे इंस्टेंट। रात को 8 बजे हमारा प्रेयर चलता है। तो जब आप प्रभु के प्रति एक डिसिप्लिन में है, फेथफुलनेस में है, उपवास में है, क्योंकि शैतान तभी हारता है जब आप घुटना टेकते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, टंग्स में प्रेयर करते हैं। तो जब आप ये तीनों चीज़ कर लेते हैं तो शत्रु तो आप पर फतेह पा ही नहीं सकता। ऑलरेडी आपकी विक्ट्री आपका हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि पौलुस और सिलास भी प्रेयर कर रहे थे जेल में, और उनके बंधन टूट गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एक रीज़न है हमारा ग्रो करने का, क्योंकि समय बिताना बहुत ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद सेवकाई करते थे, साथ ही साथ वो कारपेंटर थे। प्रभु यीशु मसीह पूरा दिन सेवकाई करते थे, रात को वो पहाड़ पे जाके दुआ करते थे। आज यदि किसी को उठना है, बढ़ना है, तो रातों की नींद को मारना पड़ेगा, प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। लोग यही नहीं करते हैं। आज मैं बात करूँ तो लोगों का 1 घंटे का भी प्रेयर लाइफ नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट हमारा दशमांश है टाइम का। अगर हम वो चीज़ भी प्रभु को नहीं दे पा रहे, इट मीन्स, और हम फिर बात कर रहे हैं हमें फेमस होना है, बड़ा बनना है, बड़ी चर्च चाहिए, मेगा चर्च चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि हम प्रभु को समय ही नहीं दे पा रहे। यदि आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ में लगे पड़े, काम कर रहे हैं, फास्टिंग चल रहा है, स्तुति चल रहा है, आराधना चल रहा है, वचन पढ़े जा रहे हैं, इट मीन्स देरी हो रही है, लेकिन प्रभु कुछ तो बड़ा करने जा रहा है। इट मीन्स समय लग रहा है, क्योंकि 13 साल जोसेफ को भी लगे एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, 10 साल नोमी के भी मोआब में खराब हुए। इट मीन्स टाइम तो जा रहा है। जोसेफ को भी अपने लोगों ने गिराना चाहा, अपने लोगों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, लेकिन प्रभु का प्लान कुछ और था जोसेफ की लाइफ के अंदर। हम नहीं जानते प्रभु कब किसी को उठा दे। तो इट मीन्स प्रभु में बने रहना है, प्रभु में मेहनत करते रहने हैं। आज प्रभु ने हमें उठाया, कल प्रभु आपको उठा देगा, कल प्रभु आपके चैनल को ब्लेस कर देगा। गवाह यीशु का चैनल कब मिलियंस में चला जाएगा वो नहीं पता। पास्टर जी, बाइबल में लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में तो अपने सृजनहार को स्मरण कर। तो प्रभु चाहते हैं कि एक यूथ जो है वो होलीनेस में रहे। तो एक यूथ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसकी लाइफ में होलीनेस का होना कितना का ज़रूरी है? पवित्रता ही पहली चीज़, पवित्रता ही बड़े से बड़े अटैक को ख़त्म कर देती है। यदि आप एक मसीह में है ना, होलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्रता ही बहुत, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र। स्वर्ग में क्या 24 घंटे क्या चला रहता है? पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र। क्योंकि पवित्रता ही ना बहुत इंपॉर्टेंट। आज शैतान एक जवान को किस में घेरता है? अपवित्रता में, पाप में घेरता है। उस शैतान का मेन मोटिव होता है एक जवान को पवित्रता से हटाना, पाप में घेरना, नशों में घेरना, ड्रग्स में घेरना, गलत चीज़ों में घेरना, व्यभिचार में घेरना। जी। हमारा काम है पवित्रता में बढ़ना। एक जवान को मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रभु में अड़े रहो, डटे रहो,
शैतान का सामना करो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि प्रार्थना जय को लेकर आती है। यदि एक जवान इस धरती पर प्रार्थना करना शुरू कर दे, एक जवान शैतान के मंडल को हिला सकता है। अगर एक जवान अपनी ताकत को जिस दिन समझ जाए कि खुदावन ने मुझे किस रीति से बुलाया गया है, तो वो जवान पूरे शैतान के मंडल को हिला सकता है। क्योंकि वचन भी इस प्रकार से कहता है, हे जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद कर। दाऊद ने जवानों के लिए बहुत अच्छा वचन कहा है कि मैं खुदा के वचन को अपनी आत्मा में रख छोड़ता हूँ ताकि मैं पाप ना कर सकूँ। जब वचन आपके अंदर होगा ना सर, तो आप पाप कर नहीं पाएंगे। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जवानों की सालों साल बीत गए बाइबल को खोले हुए, वो खोलते भी नहीं है। कईयों की धूल जम गया, मट्टी चढ़ गई है। तो जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं ना, जिस दिन ये खुलना शुरू हो गया, इट मीन शैतान को पता लग गया है एक जवान आज आज़ाद होने जा रहा है। जब ये जवान इस चीज़ को पढ़ना शुरू करेगा, तो इट मीन्स एक जवान पाप नहीं कर पाएगा। पाप इसलिए कर पाता है, कहीं ना कहीं प्रार्थना की कमी है, कहीं ना कहीं वचन की कमी है। जब आप प्रभु के साथ समय बिता रहे, इट मीन्स आपको गंदे ख्याल नहीं आ सकते, आप नेगेटिव नहीं हो सकते। आपका सर्कल भी मैटर करता है, आप किस सर्कल में बैठ रहे हैं, आपकी संगति कैसी है, लोग कैसे आपके आसपास में। अगर लोग बाइबल पढ़ने वाले हैं तो ख्याल भी वचन वाले ही आएंगे। अगर लोग ही गंदगी वाले हैं तो आपके दिमाग की करप्शन वाला होगा, गलत दिमाग होगा। बिल्कुल। तो मैं जवानों को यही कहूँगा, इस वचन को पढ़े, उठाए, प्रार्थना करे, घुटना टेके, सुबह उठे, क्योंकि ये कुछ करने का समय, सोने का समय नहीं है, ये नींद को मारने का समय है। ये समय आपका बहुत बहुमूल्य है। इस समय को गवाए ना, प्रभु के साथ बने रहे और अड़े रहे। पास्टर जी, काफ़ी लोग क्रिश्चियन लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि हम क्रिश्चियन लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आप भी अन्य जाति में से आए हैं और प्रभु को आपने जाना और आज आप प्रभु का काम कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? ये बाइबल है, मैं इससे बदला गया हूँ। कोई कहता है 25 लाख दे के बदले जी, कोई कहता 70,000 दे के बदले, बट मैं उसके लहू से खरीदा गया हूँ। मैं कोई आटा चावल चीनी दे के नहीं खरीदा गया। उसके प्रेम ने मेरे जीवन को बदला है, उसने मेरी लाइफ को बदला है, मैंने उसके नाम को जाना है। हम कोई भी, प्रभु यीशु मसीह पैसा दे के, कभी एक मसीह व्यक्ति किसी को पैसा दे के नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। बदल सकता तो केवल वचन। ये वचन में वो ताकत है कि इंसान को बदल सकता है। एक मनुष्य के अंदर ताकत नहीं है। आप किसी को 2 मिनट के लिए वचन दोगे या किसी को कन्विंस करोगे चर्च आने के लिए, वो व्यक्ति एक दिन आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा। जब प्रभु किसी को बुलाएगा अपनी महिमा के लिए, तो वो सालों साल टिका रहेगा। आप अपनी ताकत से किसी को लेकर आएंगे, वो एक दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, तीसरे दिन वो चला जाएगा। तो मैं अन्य जाति से आया, मेरे को किसी ने पैसा नहीं दिया, कोई आटा चावल चीनी कुछ दे के नहीं बदला गया। मैं केवल खुदा के वचन से बदला गया हूँ। मैंने उसके वचन को जाना, उसके प्रेम को जाना, उसकी गहराई को जाना कि वो परमेश्वर कितना महान और कितना बड़ा है। आज मेरी लाइफ टोटली बदल गई है। इनफैक्ट जब आप बाबा लोगों के पास जाते थे तो आप उनको पैसे देते थे, लेकिन जब आप चर्च में गए तो पास्टर जी ने ना तो आपसे कोई पैसा लिया और ना पैसा आपको दिया। यस। जो पास्टर्स अपनी मिनिस्ट्री में नेक्स्ट लेवल देखना चाहते हैं, तो आप उनको वो कौन सी एक एडवाइस देना चाहोगे जिसे फॉलो करके वो अपनी मिनिस्ट्री में नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं? केवल फास्टिंग, 1 वर्ड इज़ फास्टिंग। जितना आप उपवास में बैठोगे, इट मीन्स आप उतना बढ़ोगे। अफ्रीका के एक प्रभु के दास है अपोस्टल जोशुआ शेलमन करके, बहुत ही अभिषिक्त प्रभु के दास है। आज अफ्रीका के अंदर बहुत कम समय में एक सबसे बिगेस्ट चर्च उनका है, बहुत कम समय में ग्रो करने वाला एक चर्च है। और बहुत उसके पीछे ग्रो करने का रीज़न है फास्टिंग। क्योंकि जब आप उपवास रखते हैं ना, क्योंकि आपके ब्रदर ने भी मुझे बताया, उनका फर्स्ट वीडियो जब डाला तो 40 डेज़ फास्टिंग में ही वो डाला। अब आप सोच सकते खुद भी, क्योंकि फास्टिंग बहुत ताकतवर है। प्रभु यीशु मसीह भी खुद उपवास रखते थे, क्योंकि हम उपवास एक मसीह लोगों को ना उपवास की ताकत नहीं पता है। आज भी इतने क्रिश्चियंस ऐसे हैं कि वो उपवास का मतलब ही नहीं समझते। उपवास का मतलब अपनी खुद की स्वयं शारीरिक चीज़ों को मारना, प्रभु के लिए उस समय मरना। इट मीन्स आप कुछ और भोजन खा रहे हो, वो भोजन ये वचन है। उपवास का मतलब ये है। उपवास इसलिए रखा जाता है ताकि जो आपके विषय जो नॉर्मल प्रेयर से पूरे नहीं हो रहे, वो उस उपवास से पूरे हो, क्योंकि उपवास में बहुत ताकत है। पास्टर जी, आप ऐसे लोगों को, जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, जिनकी लाइफ में तूफान उठ रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी लाइफ में क्या करें, आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जवानों को और जिनकी लाइफ में तूफान चल रहे हैं,
तूफान को शांत करने वाला वो परमेश्वर है, यरीहो की दीवार को गिराने वाला वो परमेश्वर है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला यीशु मसीह है। आज किसी की लाइफ में दर्द चल रहा है, कठिनाई चल रही है, परेशानी चल रही है, दुख आ रहा है, तो केवल प्रभु में डटे रहे, विक्ट्री आपका हिस्सा होगी, जीत आपका हिस्सा होगी। क्योंकि जब वो जोसेफ को निकाल सकता है एक दर्द से, मैं नहीं समझता जोसेफ से ज़्यादा किसी का दर्द होगा। 13 ईयर्स एक व्यक्ति एक दर्द में है, इट मीन्स वो बहुत बड़ा दर्द हो सकता है। 13 साल एक व्यक्ति एक दर्द में है, तो प्रभु ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया है। यदि आज आप प्रभु में थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि देरी हो रही है लेकिन प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है। जब प्रभु देरी कर रहा है, इट मीन्स उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो उसकी दृष्टि आप पर लगी हुई है। और जो तूफान चल रहे प्रभु उसको हटाने जा रहा है आपकी लाइफों से। केवल इस वचन को पकड़े रहे। 2026 ये डोमिनियन का ईयर है, जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे वहाँ वहाँ परमेश्वर आपको वो जगह देता जाएगा। अधिकार में बढ़ते जाए, उसकी कॉलिंग में बढ़ते जाए। तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर वो है, आपके वो साथ है, खड़ा रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, गवाह यीशु दे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अनेक लोगों तक शेयर करें, ताकि आपका एक शेयर अनेक लोगों के जीवन में एक ब्लेसिंग का कारण बन सकता है। इस वीडियो के द्वारा अनेक लोग और भी ब्लेस हो सकते हैं। थैंक यू पास्टर जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद Thank you so करती है much. पास्टर जी कि आप इतनी दूर से आए हैं हमारे पास और अपनी नॉलेज को और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। आपके साथ मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया। Thank you. जय मसीह की पास्टर जी। तो आज आपने प्रभु के दास की गवाही को सुना और आज की गवाही के द्वारा आपने जाना कि कैसे प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है, वो जीवन बदलता है, वो धर्म नहीं बदलता। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से क्या पता कहाँ पर कौन सा बंदा बच जाए। तो अगर आपने यहाँ तक हमारी ये वीडियो देखी है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ये वाली 2 वीडियोस भी ज़रूर देखें, क्योंकि इनके जीवन में भी प्रभु ने बहुत बड़े काम किए हैं। तो प्रभु इन वीडियो के द्वारा भी आपको आशीष देगा, बरकत देगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।